जब हम सांस लेते हैं तो हमें हवा का एहसास मुख्य रूप से गले, छाती, फेफड़ों और पेट में होता है। मस्तिष्क में गई हुई हवा का हमें पता नहीं चलता। कान और आंखों में गई हुई हवा का भी हमें बहुत कम पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई हवा कई प्रकार से विभाजित होकर अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना काम करके विभिन्न रूपों में बाहर निकलती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका पता नहीं चलता। हम बस इतना जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। लेकिन भीतर क्या सही या गलत हुआ, इसका कम ही ज्ञान हो पाता है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जीवित हो जाती है। फेफड़ों में भरी भरी हवा से आत्मविश्वास लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का हर पौधा जागृत होकर सजग हो जाता है। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ती विखड़ती रहती हैं, उथल पुथल भरी रहती हैं या फिर तेजी से चलती रहती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे चलती रहती हैं। क्रोध का भाव उठा तो सांसें बदल जाती हैं। काम वासना का भाव उठा तब भी सांसें बदल जाती हैं। हमारे प्रत्येक भाव और विचार से तो सांसें बदलती ही हैं, लेकिन हमारे खान पान, रहन सहन से भी यह बदलती रहती हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे खान पान की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर आधारित है। अगर हम सिर्फ सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। आज के इस प्राचीन योगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा देते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना में बिताए थे, जहां उन्होंने सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था। और अब वे अपने इस अनुभव और ज्ञान को अपने शिष्यों के माध्यम से जनसमूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात के भोजन के बाद उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के निकट आते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही हैं, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके योगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। गुरुजी ने कहा, अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वे 200 या 300 सालों तक भी जी जाते हैं। तो आखिर वे इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, यह एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती हैं तो मन भी अशांत हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसलिए हमें अपनी सांस पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम जितनी लंबी सांस अंदर लेते हो, उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकालते हो? सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और बाहर निकालते समय इसी सांस की लंबाई 12 अंगुल हो जाती है।
यहाँ एक अंगुल का मतलब एक अंगुली की मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 55 से 60 अंगुल और सोते समय नींद में यह 8 से 10 अंगुल होती है। हमारी सांसों का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो इससे हमारे फेफड़ों के निचले हिस्से तक भी हवा पहुंचती है, जिससे हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है। योग विज्ञान के अनुसार अगर हम अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए। गुरु ने कहा, हमारी सांसों के माध्यम से हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने सांसों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सही तरीके से लेना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना है। देखो कि तुम्हारी सांसें सीने से आ रही हैं या पेट से। अगर सांस सीने से आ रही हैं, तो सांस को पेट से लेने का प्रयास करो। जब तुम सांस अंदर लो तो पेट फूले और जब छोड़ो तो पेट पिचके। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी सांस का केंद्र नाभि से नीचे चला जाएगा। जब तुम्हारी सांसें स्वाभाविक रूप से नाभि के नीचे से आने लगेंगी तो तुम नाद की ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन यह अवस्था प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत अनुशासन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। गहरी सांस लेने से हमारे शरीर और मन को बहुत लाभ होते हैं। इसलिए हमें गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहिए।